नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माई पॉइंट ऑफ व्यू में। आज हम जानेंगे रा के विभिन्न रूपों के बारे में और रेफ रा के कुछ नियम जानेंगे कि इसके प्रयोग में हम किन बातों का ध्यान रखें। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि रा का प्रयोग किस किस रूप में किया जाता है। तो जैसे कोई मात्रा हम जब लगाते हैं तो शब्द के ऊपर लगाते हैं या फिर नीचे लगाते हैं, लेकिन रा जब हम लगाते हैं रा में मात्रा तो इसके पेट में लगाते हैं, यानी इसके बीच में हम लगाते हैं। जैसे शुरू शब्द लिखा हुआ है तो इसमें मात्रा बड़ा ऊ की लगी है और ये रा के बीच में लगी हुई है। अब हम जानते हैं कितने रूप होते हैं रा के। तो रा के 3 रूप होते हैं। उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं रेफ रा के बारे में। जैसे यहाँ लिखा है गर्व, शर्म, धर्म, कर्म, तो ये सब शब्द रेफ रा से बने हुए हैं, अर्थात जो रा आधा होता है उससे निर्मित ये शब्द हैं। और अब यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं जैसे ग्राम, ग्रह, क्रमशः, भ्रम, तो ये रा का दूसरा रूप है जिसको हम पदेन रा कहते हैं, क्योंकि ये पैर में लगाया जाता है किसी व्यंजन वर्ण के, तो इसे पदेन रा कहते हैं। अब हम जानते हैं रा के तीसरे रूप के बारे में, और ये कुछ इस तरह से लगाया जाता है उल्टा वी के आकार में। जैसे ट्रक लिखते हैं, ड्रम लिखते हैं, ट्रैवल, ड्राइवर, इन सभी शब्दों में पदेन रा इस प्रकार से लगता है, क्योंकि ये व्यंजन वर्ण बिना पैर के होते हैं, इस कारण इस रा का रूप बदल जाता है। तो हमने देखा रा के 3 रूप होते हैं। एक तो हम ऊपर लगाते हैं मात्रा की तरह, और दूसरा हम एक तिरछी रेखा की तरह किसी व्यंजन वर्ण के पैर में लगा देते हैं, और तीसरा रूप है जो किसी भी व्यंजन वर्ण जिसके पास पैर नहीं है तो नीचे हम उल्टा वी के आकार में लगा देते हैं। यहाँ तक हमने ये समझा कि रा के 3 रूप होते हैं। अब हम बात करते हैं रेफ रा के प्रयोग के कुछ नियम। सबसे पहला नियम होता है कि ये जब रा लगाते हैं तो किसी शब्द के पहले नहीं लगाते हैं, ये 2 व्यंजन के बीच में ही लगता है। और इसका नियम है कि जहाँ पर हम इसे बोलते हैं उसके अगले स्वर के ऊपर लगता है। जैसे हमने यहाँ लिखा है ऊर्ध्वकार। अब ऊर्ध्वकार बोलते हैं तो छोटा ऊ के बाद में इसका उच्चारण होता है रा का, लेकिन ये धा पर ना लगकर ये वा पर लगा हुआ है, क्योंकि वा में स्वर लगा हुआ है, छोटा आ लगा हुआ है, नहीं वा भी आधा हो जाता। तो इसका यही नियम है कि जहाँ पर हम उच्चारित करेंगे इसका रेफ रा का, तो अगले स्वर वाले व्यंजन पर लगाएंगे। चाहे 2 आपको अधूरे व्यंजन मिल रहे हैं, उसके बाद में तीसरा कोई स्वर सहित व्यंजन है तो हम तीसरे पर लगाएंगे, उन 2 को छोड़कर। ये दूसरा नियम है। अब हम बात करते हैं तीसरे नियम की। जैसे कोई मात्रा जब हम लगाते हैं और उसी के साथ में रा लगाना होता है तो हम मात्रा के बिल्कुल साथ में ही रा लगाते हैं, ना कि अलग लगाते हैं। जैसे मार्मिक, निर्भीक, मार्केट, तो उसी मात्रा के साथ मिलाकर हम रा को लगाते हैं, अलग से रा नहीं लगाते हैं। तो ये इसका तीसरा नियम है। आशा है रेफ रा से संबंधित जो गलतियाँ होती थी अब आगे नहीं होंगी।